यस, कल मैंने बताया था कि कल से जो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, तीन तरीके होते हैं। देयर आर 3 वेज। कल ही बताया था, या तो हमें LHS सॉल्व करना है तो क्या आंसर आएगा, यदि RHS सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, या फिर हमको दोनों सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि सर पता कैसे चले कि RHS सॉल्व करना है कि LHS सॉल्व करना है कि दोनों सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ध्यान दीजिए इधर, सभी का ध्यान इधर। ये LHS है और ये LHS है और ये अब मुझे एक बात बताइए, ये RHS है, इसको हम क्या सॉल्व करेंगे, ये ऑलरेडी सॉल्व है या नहीं है, इट इज कॉल्ड लोएस्ट टर्म्स, ये आपका लोएस्ट टर्म है, इसको हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपोजिट फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, 2 अपॉन कॉस हो जाएगा, यही होगा, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। बट ये देखिए, इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं कर सकते। चलिए आप बताइए क्या कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप में हम, आइडेंटिटी। शायद आप भूल रहे हैं, आइडेंटिटी हम तभी लगाएंगे जब स्क्वायर होता है, स्क्वायर कहीं पर भी नहीं है, तो दिमाग से आइडेंटिटी निकाल दीजिए, वो हो नहीं सकता। और बताइए और क्या कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप में हम, हाँ 1 अपॉन में कॉसेक लिख सकते हैं, बट सोच समझ के, यदि हमने 1 अपॉन में कॉसेक लिखा तो कोई सेंस मिलेगा हमको, ये भी सोचना है, ठीक है। त्रिलोक आप बताइए बेटे क्या कर सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब इसका, हाँ क्या, एलसीएम, क्या लेंगे, देखिए पहली चीज, प्लस में आपके पास रेशनल नंबर है, प्लस में आपके पास ये इधर भी रेशनल नंबर है दोनों तरफ, तो सबसे पहला हमें क्या करना है, एलसीएम। बट उससे भी पहले ये देख लेना है कि कहीं स्क्वायर तो नहीं है, यदि स्क्वायर होता तो एलसीएम से भी पहले क्या करते हम, आइडेंटिटी लगाते हैं, वो अकॉर्डिंग टू नीड, जैसे हमें जरूरत है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, या चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलएचएस को हमें सॉल्व करना है, पूरा ध्यान इधर, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। सिस्टमेटिक करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को सिस्टमेटिक करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एलएचएस लिखना है, और एलएचएस के स्टेप को एक बार और लिखना है जो एलएचएस में दिया गया है, यस और नो। नाउ टेक द एलसीएम, सभी का ध्यान इधर, सभी का ध्यान इधर। आपको पता है ये और ये अलग अलग है ना, अलग अलग है, ठीक है। आप मुझे बताओ शिवम, आप मुझे बताओ, यदि अलग अलग नहीं होते, दोनों सेम होते तो क्या करते, हाँ एज इट इज लिख देते, ये चीज भूलना नहीं एलसीएम लेते समय, क्योंकि हमने देखा है कुछ क्वेश्चंस में दोनों सेम होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एज इट इज लिखते, नीचे भी दोनों को सिंगल टाइम लिखते और ऊपर भी एज इट इज लिखते। तो अभी ये सब डिफरेंट है, देन व्हाट विल डू, टेक एलसीएम, राइट द बोथ एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई, आफ्टर दैट वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सबको पता है क्या आएगा, कॉस स्क्वायर है, क्या आएगा, कॉस स्क्वायर है, प्लस का प्लस, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए टू द होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए टू द होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार है ना, दो बार है, दो बार। जैसे कि ये सिंपल है, 2 इंटू 2 है, तो आप क्या करेंगे, 2 टू द पावर ऑफ 2 कर सकते हो ना, a इंटू ए, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर कर सकते हैं। उसी प्रकार से 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इस तरीके से। तो मैं इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगा सकता, लगा सकता हूं कि नहीं, तो मैंने स्क्वायर लगा दिया इस तरीके से। प्रॉब्लम, दिक्कत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूं, कल से जो क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट हुए हैं, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब आप बहुत पूरे क्वेश्चंस कर लेंगे ना, तो यदि आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको यह मुश्किल हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में हमने लॉजिक कौन सा लगाया था। आपको पता करना मुश्किल हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लगाया था। इसीलिए एक भी दिन वेस्ट नहीं करना, हमें एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है, यस और नो, पक्का ना। तो हर एक क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए। चलिए नाउ
अब क्या दिख रहा है? अब आपको दिख रहा है कि ये cos स्क्वायर है, वैसा का वैसा लिखिए, इसको एक्सपैंड कर दीजिए। क्या करिए इसको? एक्सपैंड, मतलब a प्लस बी टू द होल स्क्वायर। ठीक है, आप बताइए a प्लस बी टू द होल स्क्वायर फॉर्मूला? हाँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर करे हर्षिता? 1 का। बेटे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। b स्क्वायर मतलब किसका? साइन का स्क्वायर। और साइन का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab। क्या? 2 की जगह 2, a की जगह 1, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है? बट ये चीज रफ में कर लेना है, यहां हमें डायरेक्ट लिखना है। यस और नो? देखिए क्या करेंगे, एक एक स्टेप हम लिखेंगे, डिटेल से लिखेंगे, तो क्वेश्चन हमारा वहां क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। यस और नो? बट छोटी छोटी चीजें हमें डायरेक्ट करना है। तो 2ab, b की वैल्यू कितनी है? साइन a। तो ये हो गया 2ab। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 साइन a लिख सकता हूं ना? यस और नो? क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 2 और उसका मल्टीप्लाई साइन में होगा, तो 2 साइन है। प्रॉब्लम? अपॉन में क्या चल रहा है? चलने दीजिए, इसका अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना। यस और नो? इसको ऐसा एज इट इज लिख के रहने दीजिए। पूरा ध्यान इधर, सभी का ध्यान इधर। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, ये क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी नंबर। तो मैं इसको हटाऊंगा और इसको हटाऊंगा, इन दोनों को हटाकर मैं क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? लिख सकता हूं? पक्का? यहां पर कुछ स्टूडेंट ऐसा भी कर सकते हैं समझने के लिए। कैसा कर सकते हैं कि अगली स्टेप में, इस स्टेप में कॉस स्क्वायर के पास में साइन को लिख दें, मतलब इसको एक साथ लिख दिया, बाकी एलिमेंट साइड में, ऐसा भी कर सकते हैं। यस और नो? इससे क्या क्लियर हो जाएगा कि यहां पर क्या लगाया हमने? आइडेंटिटी। क्या लगाया? और आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, और डायरेक्ट ही लगाइए। डायरेक्ट लगाने से यार हमारा विजन एकदम क्लियर रहता है, पता चल जाता है कि यहां छोटी छोटी आइडेंटिटीज हमको कहां लगानी है। यस और नो? यस और नो? और अच्छे से क्लियर तब होगा जब आपका प्रैक्टिस होगा घर पे। घर पे प्रैक्टिस होना कंपलसरी है। यस और नो? प्रॉब्लम? कंफर्म? आगे बढ़ो ना। मैंने आपको यह भी लिख के दिखा दिया, यहां चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। यस और नो? चलिए पूरा ध्यान इधर। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो गया। अब यहां पर एक चीज और डायरेक्ट करिए, 1 लिखेंगे ना, ऑलरेडी भी तो 1 चल रहा है, दोनों प्लस के, तो 1 और 1, तो मैं डायरेक्ट 2 लिख दूं। अभी पूछ लीजिए ये 2 कैसे आया, बाद में प्लीज ना पूछें कि ये 2 कैसे आया। फिर से एक बार सुन लीजिए, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए 1 होता है? 1 होता है कि नहीं? तो मैंने क्या लिखा? पहले से क्या चल रहा है? तो और दोनों प्लस के हैं, तो 1 और 1, 1 और 1, ये 2। प्रॉब्लम? अब सिर्फ क्या बचा? ये बचा है, बाकी इन तीनों का यूज कर लिया हमने। चलिए तो इधर क्या चल रहा है? 2 साइन ए अपॉन में क्या चल रहा है? 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। किसको प्रॉब्लम है यहां तक अभी बताएं? ये 2 कैसे आया? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं? नैतिक पक्का? चलिए अब आगे देखिए, यहां से 2 दोनों में दिख रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए। क्या करिए? 2। अब जब भी कोई चीज कॉमन लेते हैं तो सौरभ, कोई भी चीज हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं नहीं लगाते हैं? लगाते हैं। तो सौरभ मुझे एक बात बताइए, आपने 2 कॉमन लिया, यहां से 2 कॉमन लिया, तो इस 2 की जगह पे क्या बचा? वेरी गुड, क्या बचा? फिर हम क्या करें? प्लस। अब प्लस, अब यहां से 2 कॉमन ले लिया तो क्या लिखेंगे हम? साइन है, मतलब कॉमन लेना हमको आता है। यस और नो? अपॉन में क्या चल रहा है? 1 प्लस साइन है और इंटू कॉस है। प्रॉब्लम हो तो बोलिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा नीचे। क्यों नहीं करा? क्योंकि ये क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा इधर? अब 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस, यही बचा ना। एक चीज और ध्यान में रखिए, यहां पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, पूरा ध्यान इधर सभी का। क्या मिस्टेक करते हैं? कॉस कहां है? डिनोमिनेटर में है ना, सीधे बैठिए। कॉस कहां है? डिनोमिनेटर में है, तो उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहां पर क्या लिख सकते हैं?
2 cos a, क्या लिख सकते हैं? अब cos जो डिनोमिनेटर में, उसको आप ऊपर कैसे पहुंचाओगे? कैसे पहुंचाओगे बताइए? पहुंचा सकते हैं क्या? पहुंचा सकते हैं क्या? नहीं, वो डिनोमिनेटर में, उसको डिनोमिनेटर में रहने दीजिए। 1 क्यों लिखा? क्योंकि इसकी जगह पे 1 बचा था, इसलिए 1 लिख दिया। और 1 अपॉन कॉस क्या होता है? 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक होता है। प्रॉब्लम? कंफर्म? हो गया प्रूफ? तो ये आ गया हमारा RHS। LHS सॉल्व कर रहे थे, RHS आ गया। प्रॉब्लम हो तो बोलिए।